अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम एक बेहद खास चर्चा हम करने जा रहे हैं वास्तु को लेकर के। हम बात कर रहे हैं आपके नॉर्थ डायरेक्शन की। जो उत्तर दिशा है वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके घर में उत्तर दिशा का क्या महत्व है और अगर उत्तर दिशा में कोई कमियां हैं तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, वो रेमेडी भी मैं आपको बताने वाला हूं। उत्तर दिशा के पास आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो हम आगे बढ़े। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप जो है आने वाली जो अगली अपडेट्स हैं तमाम, चाहे अध्यात्म की, ज्योतिष, वास्तु की, वो सभी आपको प्राप्त हो पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मित्रों मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं, जो उत्तर दिशा है ये एक सामान्य दिशा नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि उत्तर दिशा के पास आपकी सफलता की चाबी है, सफलता की कुंजी उत्तर दिशा है। क्योंकि आपके जीवन में आपका जो जीवन में जो सफलता है, आपके जीवन में जो धन है, आपके जीवन में जो संतति है, इन सब की चाबी आपके उत्तर दिशा के पास है। इसीलिए हमने आज का जो टाइटल रखा है वो यही रखा है कि सफलता की कुंजी आपका जो है, सफलता की चाबी है आपकी उत्तर दिशा। ये दिशा आपकी दशा को परिवर्तित करके रख देगा, समुचित बदलने की क्षमता रखता है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में आपके, मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूं और आज फिर मैं आपको इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। और खास बात कि अगर उत्तर दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा रेमेडी यहां पर बताने जा रहा हूं। आपका मत्स्य पुराण, जो भगवान मत्स्य ने स्वयं जो है मनु आदि सप्तर्षियों को जो है यह श्रवण कराया था, और उसी में वास्तु शांति के बारे में एक विस्तृत विधान है। क्योंकि आजकल तो आप समझते हैं, आजकल के जो युग में है कि हाँ जी यहाँ पे टेपिंग कर दो, रेड टेप चिपका दो, ये चिपका दो। तो ये चिपकाने लटकाने का कोई विज्ञान नहीं है, ना इसका कहीं कोई लिखित में कोई वर्णन है। और जब ये प्रमाणिक है ही नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब करने से कोई लाभ भी है, कोई फायदा भी है। हाँ, वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं उसको। अगर फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जो प्रमाणिक है, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, मैं उसी के हिसाब से एक एक चीज जो मेंशन है इसमें उसी को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यूं समझ लीजिए कि उत्तर दिशा को कभी भी हमें भारी नहीं करना है और कभी भी उत्तर दिशा को बंद नहीं करना है। अगर आपकी तिजोरी है तो आप उसको उत्तर दिशा में न रख करके उसका उत्तर दिशा की ओर मुख करें। ये उत्तर दिशा जो है कुबेर की दिशा कही जाती है। और कुबेर जो है आप सबको पता है कि आपके धनाध्यक्ष जो माने जाते हैं वो कुबेर माने जाते हैं। तो इसलिए आपको इस दिशा का जो है विशेष ध्यान रखना है। और अगर उत्तर दिशा अगर कहीं ना कहीं आपके अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक रूप से देखा जाए, मानसिक रूप से देखा जाए, या खासकर संतति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहां कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। वही हम उत्तर के कुछ पदों में आगे बढ़ जाते हैं ईशान की तरफ, तो एक खासकर पुरुष वर्ग को चिंतित और परेशानी में डालने वाला यह जो कोण है ये हो जाता है। अगर यह दूषित है तो मैं इसके लिए ऑलरेडी पहले एक एपिसोड बना चुका हूं, लेकिन फिर भी उसका जो रेमेडी होगा वो भी मैं आज आपको साथ साथ में यहाँ पर बता दूंगा। ठीक हो गया। तो ईशान, हालांकि मैं ये प्रत्येक दिशा पर चर्चा कर चुका हूँ, आपका आग्नेय है, नैऋत्य है, ठीक है ना, लेकिन आज मेरा विषय खासकर जो है वो उत्तर को लेकर के रहेगा। उत्तर दिशा जो नॉर्थ दिशा है, इसमें कौन कौन से पद आते हैं ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि उन पद के जो अधिष्ठात्री देव हैं उनके लिए पूजा पद्धति और उनके लिए भोग आदि, बलि आदि, नैवेद्य आदि की जो व्यवस्था है। क्योंकि नौ नौ खंड करके आप इसका जब परिमाप करेंगे तो ये विस्तृत आप समझ जाएंगे कि हमारे कौन से पद में कौन सी चीजें जो है गलत बनी हुई, कौन से सही बनी हुई है। तो अगर वो गलत बनी हुई है तो उस हिसाब से उसको जो है आप अगर तोड़ फोड़ हो सकते हैं तो उसको सही कर सकते हो। और वैसे किसी चीज को अगर वो बहुत ज्यादा परिवर्तित करने के लायक नहीं है तो उसमें तोड़फोड़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तोड़फोड़ से वास्तु और भंग होता है। इससे पूर्व से ही आपको जो है ये निर्णय लेना चाहिए, पूर्व से ही नक्शा इसको क्लियर करना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ बनेंगी। अगर वो गलत बन चुकी हैं और संभवतः उनके उपाय की परिस्थितियों में अगर बिल्कुल ही वो गलत है तो उसको हटा भी सकते हैं। और टेपिंग का जो मतलब है वो निश्चित रूप से आप ये मान सकते हैं कि उसको
हमेशा के लिए निष्क्रिय कर देना, उसको बंद कर देना, उसको टेपिंग मेरे हिसाब से कह सकते हैं आप। लेकिन सिर्फ़ एक रेड येलो आपको चिपका दें, तो वो उस पे टेप नहीं हुआ, ठीक है ना? उसको टेपिंग का मतलब हमेशा के लिए बंद कर दो, क्लोज़ कर दो उसको मैटर को। तो इस तरह से जो है ये हो सकता है। और उत्तर दिशा में जैसे मैंने आपको कहा कि भारी वस्तु, कई बार हम भारी भरकम बेड उधर रख दिया, तो उसमें बहुत सारे सामान आपने भरा हुआ है, या कोई बड़ी अलमीरा वगैरह आपने उत्तर दिशा में रख लिया, कोई बड़ा स्टोर आपने उत्तर दिशा में बना लिया, तो भारी भरकम सामान कोई भी उत्तर में नहीं रखना है, ठीक है ना? तो भारी रखना है तो आपको किसको रखना है? साउथ को। बंद रखना है तो किसको रखना है? साउथ दिशा को। साउथ डायरेक्शन को आपको बंद रखना है। साउथ दिशा को आप भारी कर सकते हैं, ठीक है ना? उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ को कभी भी आपको बंद नहीं करना है। नॉर्थ डायरेक्शन आपका खुला रहना चाहिए, इवन कि यहाँ से आप खिड़कियाँ निकाल सकते हैं, और ये पोर्शन पूरा खुला है नॉर्थ में तो और भी अच्छा है। तो इस तरह की स्थिति, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर वहाँ पे आपका कुछ इस तरह की चीज़ें आपने बना ली कि जो नहीं बननी चाहिए थी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? तो जो 81 पद का वास्तु है, आप उसका निर्माण करें विधिवत, और उसमें जो विधिवत शांति की बात जो लिखी हुई है खासकर, वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो मूलभूत यहाँ पर जो है जो पद आते हैं, उनमें आपका जो है किन किन तरह से जो है आप यहाँ पर, क्योंकि सोम का पद इस डायरेक्शन में आता है, तो उनके निमित्त, और सर्प हैं, अदिति हैं, दिति हैं, इनका जो है आप यहाँ पर जो है पूजन करें विधिवत। प्रत्येक का पूजन तो होगा ही, लेकिन विशेषकर इनका पूजन करें। और इसमें लिखा हुआ है कि घृत और खीर, घृत संयुक्त खीर जो है, आप उनको नैवेद्य में भोग लगाएंगे। दूसरा, जो भक्त यहाँ पे हैं, उनके लिए जो है आप चावल की पिष्टी बना करके, यानी चावल गूंथ करके, और उनका उसका आटा, चावल का आटा, और उसका जो है पिष्टी बना करके, और मधु के साथ आप उनका वहाँ पर भोग लगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त खीर और पूड़ी का दिति को जो है आप उसका भोग लगा सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। तो ये जो उत्तर दिशा है, ये मैंने फिर से आपको कह दिया, ये देवताओं की आत्मा मानी जाती है। कालिदास जी ने तो अपने ग्रंथ में अस्तुत्तरश्याम दिशिदेवतात्मा, ये कहा ये देवताओं की आत्मा है, उस पर फोकस किया है। तो इसलिए ये वास्तव में देवताओं की आत्मा है। वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा का बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह ऊर्जा को देखा जाए तो भी उत्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये हमेशा से ये जो डायरेक्शन है ज्ञान का, धन का, संतति का, आपके वैभव का, वर्चस्व का, आपके जीवन में उत्तर-उत्तर जो आप ग्रो कर रहे हैं, ये सब नॉर्थ का है। यहीं से फाइनेंस देखा जाएगा, यहीं से आपका आगे फैमिली प्लानिंग का देखा जाएगा, बच्चे हो चुके हैं तो बच्चों के भविष्य को यहाँ से निर्धारित किया जाएगा। तो इस दिशा को हमेशा से आपको स्वच्छ, साफ और अनुकूल बनाकर रखना है। अगर कहीं भी कोई प्रतिकूलता है, तो आप वास्तु शांति जो वैदिक पद्धति है, आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। ईशान से लेकर के स्टार्ट करें, और फिर पुनः घूम करके ईशान तक इसकी पूजा का विधान है। प्रत्येक पदों पर इसके उनके देवताओं का पूजन है, और उसमें जो मुख्यतः जो नॉर्थ के देवता हैं, उनका पूजन करें, उनमें ये विशेष भोग सामग्रियों को लगाएं, और इस हिसाब से आप इसका वास्तु शांति कर सकते हैं। तो आशा है आपके नॉर्थ डायरेक्शन को लेकर के जो आज की बेहद खास चर्चा थी, उसका आप लाभ ले पाएंगे। फिलहाल बने रहें, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।